कार्बोहाइड्रेट्स और एनी बायोमोलिक्यूल आफ्टर डाइजेशन एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद उसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। इट अंडरगोज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स बोथ ब्रेकडाउन एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों होता है। वो कोई भी सब्सटेंस जो है either it will break down to produce energy or it will break down to form new substance, ठीक है। So carbohydrate after absorption it undergoes oxidation, ठीक है। The first cycle it undergoes is glycolysis, ठीक है। Glycolysis क्या है? It is also known as Embden। ये तो तुमने 12 में पढ़ा ही होगा सारा, ठीक है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, just understand. It is also known as EMP pathway or Embden-Meyerhof pathway, ठीक है। This is the first pathway by which glucose is oxidized. The first pathway by which it is oxidized, ठीक है। इसमें क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में? The glucose after digestion, absorption, the carbohydrate is broken down. The complex molecule is broken down into 6 carbon compound, ठीक है। Via this pathway, the glucose is broken down into 3, मतलब it has to be broken down ना। अब तो क्या तोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट्स में करना है ताकि यूटिलाइज हो, एटीपी प्रोड्यूस हो, ठीक है। Now in the body the glucose has to be maintained at a particular level. कितना लेवल मेंटेन होना चाहिए? It is 70 to 110 milligram per deciliter. This is important because the normal range is asked. What is the normal blood glucose fasting level? It is 70 to 110 milligram per deciliter. But after heavy meal, जब खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल सडनली राइज होता है, उसके बाद वो नीचे वापस आता है टू द नॉर्मल लेवल। कौन लेके आता है? इंसुलिन, ठीक है। सो इट हैज टू कम डाउन बैक टू द नॉर्मल। वो नॉर्मल क्यों आता है? बिकॉज इंसुलिन हेल्प्स इट टू यूटिलाइज द ग्लूकोज, ठीक है। वरना अगर वो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं करेगा कार्बोहाइड्रेट तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा और क्या प्रॉब्लम हो जाएगा फिर? डायबिटीज, ओके। द फर्स्ट स्टेप जब ग्लूकोज क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज गेट्स फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। ग्लूकोज गेट्स फॉस्फोराइलेटेड एट विच पोजिशन? 6th position, and in the presence of enzyme hexokinase, which यहाँ पे क्या होता है? It is energy is used, ठीक है। ATP से ADP को कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से जाके 6th पोजीशन पे अटैच होता है टू फॉर्म 6 फॉस्फेट। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज द की एंजाइम ऑफ द रिएक्शन, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। सबसे पहले ये की एंजाइम जो है, पहला की एंजाइम ऑफ दिस रिएक्शन इज हेक्सोकाइनेज। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होने के कारण ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। एक बार सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाए ताकि वो वापस रिवर्ट ना हो, ग्लूकोज इज ट्रैप्ड एंड इट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और क्या इंपॉर्टेंस है? वंस दिस सब्सटेंस इज फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सपोज एनर्जी है, सब कुछ ठीक है, यू डो नॉट रिक्वायर एनर्जी, सो दिस सब्सटेंस इज इट कैन बी directed to other pathway or it can be utilized for synthesis of glycogen or it undergoes alternative pathway like HMP pathway के through. So this pathway क्या है? ये important substance है। एक बार glucose 6 phosphate बन गया, energy जरूरत है, then it undergoes glycolysis. अगर energy की जरूरत नहीं है, so it will take another pathway. So this substance is important because it is utilized for synthesis of other substance or it can undergo डिफरेंट जो पाथवेज में है, उसके लिए स्टार्टिंग प्रोडक्ट चाहिए वो यही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद ये जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जब हम खाना खाते हैं या व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस मोर देन 110, दैट ऑकर्स यूजुअली आफ्टर हेवी मील। सो वहां पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज ग्लूकोकाइनेज। नॉर्मली इन ऑल सेल्स क्या है? हेक्सोकाइनेज, बिकॉज 6 कार्बन कंपाउंड को यूटिलाइज करना तो ये हेक्सोकाइनेज, हेक्सो शुगर्स सारे 6 कार्बन को यूज करते हैं, लेकिन ग्लूकोकाइनेज है दैट यूटिलाइज ओनली ग्लूकोज, और किसी को नहीं यूज, और किसी शुगर को फॉस्फोराइलेट नहीं करते, सिर्फ ग्लूकोज को ही, ठीक है। सो आफ्टर अ मील, आफ्टर हेवी मील, व्हाट एंजाइम इज यूज्ड फॉर यूटिलाइजेशन? इट इज ग्लूकोकाइनेज, ठीक है।
नॉर्मली जो ग्लाइकोलाइसिस होता है तो एंजाइम की जरूरत है हेक्सोकाइनेज। इंपॉर्टेंस यहाँ पे इट रिक्वायर्स कौन सा ये चाहिए यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। So the question is asked, what is the difference between hexokinase and glucokinase? You get difference between this also. Viva में भी पूछा जाता है. What is the difference? Hexokinase, it occurs in all the tissues, but glucokinase mainly in liver. Because क्या होता है, खाना absorb हुआ, blood जो है सडनली लिवर में आता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, तो वहां पे लोड ज्यादा होता है, तो वहां पे कौन सा एंजाइम यूज एक्ट करेगा? इट इज ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। This hexokinase has more affinity for 6 carbon compound, this carbohydrates, ठीक है, but affinity for other carbon 6 carbon is low, but it is more for glucokinase, ठीक है। Especially acts on fructose, mannose, on all 6 carbon carbohydrates, but उसमें सिर्फ glucokinase सिर्फ ग्लूकोज में एक्ट करता है, ठीक है। एंड खास बात है, it is not induced, but at that glucokinase is inducible by इंसुलिन एंड ग्लूकोज बोथ। सो इट इज क्या है वो एंजाइम है, इट इज इंड्यूसिबल एंजाइम, दिस इज नॉन इंड्यूसिबल हेक्सोकाइनेज। ये भी एमसीक्यू में आता है, विच एंजाइम इज इंड्यूसिबल बाय इंसुलिन और विच इज एन इंड्यूसिबल एंजाइम, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। Now this enzyme hexokinase, it can act even the glucose level is very low. बट ग्लूकोकाइनेज कब एक्ट करेगा? जब ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड दिस लेवल ऑकर्स और राइजेस कब? आफ्टर मील, ठीक है। आफ्टर मील जब यूजली ये एंजाइम एक्ट करता है, उसके बाद स्पेशली इन लिवर, उसके बाद जो सेल्स है अदर पार्ट ऑफ द सेल्स में हेक्सोकाइनेज एक्ट करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? हेवी मील के बाद इट इज द ग्लूकोकाइनेज दैट एक्ट्स, जो ग्लाइकोलाइसिस जाना है, ठीक है, बट अदर सेल्स जो है वहां पे हेक्सोकाइनेज ही एक्ट करेगा, ठीक है। दैट स्टेप में क्या है? एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। यहाँ पे एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, एडीपी बनता है, उसके बाद क्या हुआ? 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज फॉर्म, दिस इज आइसोमराइज्ड टू फॉर्म फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद अगेन इट इज एनर्जी इज यूटिलाइज। यहाँ एटीपी फॉस्फेट ग्रुप देता है फ्रुक्टोज को टू फॉर्म 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। दिस इज इरिवर्सिबल। तो जहां जहां एटीपी यूटिलाइज होता है, ये सब में काइनेज एंजाइम यूज होता है। हेक्सोकाइनेज, काइनेज हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप। कहां से? कहीं से भी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करना है, दैट इज द काइनेज, ठीक है। तो यहाँ हेक्सोकाइनेज, यहाँ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दिस इज द सेकेंड रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो जितने भी रेगुलेटरी एंजाइम देखोगे ये इरिवर्सिबल स्टेप्स को ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हेक्सोकाइनेज व फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिस फॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट। क्या डिफरेंस है? व्हेन 2 फॉस्फेट ग्रुप्स आर लिंक्ड टुगेदर and then attached to a parent compound, it is called diphosphate, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। बट अगर 2 डिफरेंट साइट्स पे प्रेजेंट है, दैट इज बिस फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 1 पोजीशन पे है एंड 6 पोजीशन पे है, ठीक है। अब ये रेगुलेशन आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी इसको बस जान लो क्या है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज ये जो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, दिस इज एन एलेस्टेरिक, इंड्यूसिबल एंड रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, एलेस्टेरिक टाइप का है, इंड्यूसिबल एंड रेगुलेटरी एंजाइम है, एंड दिस इज द सेकेंड की एंजाइम। फर्स्ट इज हेक्सोकाइनेज, सेकेंड इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ पे क्या है? ये सब तो तुम लोग को पता ही है, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, इट इज क्लीव्ड इनटू 2 glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate in the presence of enzyme aldose, ठीक है। एल्डोलेज, यहाँ पे 2 टाइप के एल्डोलेज है, एल्डोलेज ए एंड बी। जब आप देखोगे तो बी वहां पे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में आएगा, यहाँ पे एल्डोलेज ए है, ठीक है। तो दिस फ्रुक्टोज, दिस अगेन इरिवर्सिबल है, ठीक है।
और ये क्या, इट लीव्स इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. Now these two substances are interconvertible. अगर कहीं से भी कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रहा है, सो दिस कैन आइसोमराइज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, और कहीं से टूट के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate बन रहा है, दिस कैन गेट कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. कोई भी सब्सटेंस बना, ये एक अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है, इट विल आइसोमराइज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. ठीक है, और अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate बन रहा है तो दैट विल एज इट इज गो इनटू द साइकिल. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फैट्स वगैरह आप आगे पढ़ोगे, व्हेन दे ब्रेक डाउन दे फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, सो दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर ग्लाइकोलाइसिस और इट कैन बी फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, this breaks down into 1,3-bis-phosphoglycerate in the presence of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. ठीक है, a 1,3-bis-phosphoglycerate breaks down into 3-phosphoglycerate in the presence of enzyme 1,3-bis-phosphoglycerate irreversible. Then यहाँ पे क्या होता है, म्यूटेज एंजाइम बस ये एनर्जी लेवल 3 से 2 पे शिफ्ट करता है. ठीक, उसके बाद क्या होता है, 2-phosphoglycerates फॉर्म phosphoenol pyruvate in the presence of enzyme enolase. Now यहाँ enolase का importance क्या है, when you collect blood sample, we collect blood sample in vial containing fluoride. ठीक है, जो फ्लोराइड सैंपल, जो अगर हमें शुगर के लिए एस्टिमेशन के लिए ब्लड चाहिए, we collect blood in a vial that has fluoride. ठीक है, क्यों, बिकॉज फ्लोराइड क्या करता है, it inhibits this enolase enzyme. ठीक है, जब ये इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, तो जब कंप्लीट नहीं होगा तो इट विल नॉट बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज. तो जो हमें वैल्यू अगर हमें देखना है ब्लड शुगर का, दैट मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो व्हाट वैल्यू विल गेट, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू. ठीक है, वरना ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमें जो शुगर का वैल्यू मिलेगा वो और कम मिलेगा. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, वी कलेक्ट फ्लोराइड कंटेनिंग वैक्यूटेनम में हम ब्लड शुगर लेते हैं. वो क्या करता है, फ्लोराइड इनहिबिट्स दिस इनोलेज एंजाइम सो दैट glycolysis does not occur and it is not completely broken down or the glucose is not completely oxidized, and it will give the value which is closer to the normal value. ठीक है, अब phosphoenol pyruvate is converted to, again यहाँ पे अगेन ये रिएक्शन में क्या है, देखो यहाँ पे 1,3-bis-phosphoglycerate और ये दोनों में एनर्जी बन रहा है. ठीक है, एडीपी से एटीपी, यहाँ पे एडीपी से एटीपी. So this is one of the third key enzyme of the glycolytic pathway. First one was hexokinase, second phosphofructokinase, the third is pyruvate kinase. And these two reaction, ये दो enzymes है 1,3-bis-phosphoglycerate and pyruvate kinase. These two reactions, they are example of substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation होता है और oxidative phosphorylation. इन दोनों में difference क्या है? Substrate level means when during the reaction only ATP is formed at the level of substrate. But when ATP is formed or energy is formed when it goes to the electron transport chain. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि NADH है, ये जब जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. बट these two reaction where the energy is produced at the site of the reaction only, ATP हो सकता है प्रोड्यूस, TCA साइकिल में देखो GTP प्रोड्यूस होगा, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, सो 3 enzymes and these two reactions are examples of substrate level phosphorylation. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, phosphoenol pyruvate, यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक्स डाउन इनटू पाइरुवेट. ठीक है, अब ये पाइरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन पे इट विल फॉलो 2 पाथवे. अगर एनारोबिक कंडीशन होगा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट. अगर एरोबिक कंडीशन होगा इट विल एंटर द टीसीए साइकिल टू प्रोड्यूस एटीपी. बट यहाँ पे क्या होता है, जब ये NAD, this reaction where glyceraldehyde 3-phosphate gets converted to 1,3-bis-phosphoglycerate, यहाँ पे जो हमें चाहिए NAD चाहिए. ठीक है, this gets reduced to NADH. ठीक है,
Now this is utilized by this reaction in anaerobic condition में जब pyruvate से lactate में बदलता है तो you require NADH plus H plus which gets oxidized to NAD. Now this is again reutilized by this reaction. ठीक है, so these two reactions are coupled. और ये कब होता है? When heavy exercise होता है, you require energy. तो उस समय क्या होता है? This reaction occurs and this helps in maintaining in producing these two ATP. ये जो reaction है ना substrate level phosphorylation कैसे चलेगा? Which is because of this reaction. ये NADS NADH plus में convert होता है. This is utilized by this reaction. Now NADH plus H plus is produced, which is utilized by this. इसी के वजह से ये आगे वाला step चल रहा है and ATP दोनों जो substrate level phosphorylation हो रहा है वो चल रहा है. जैसे exercising muscles वगैरह में कैसे energy आता रहता है. It is because of this coupled reaction that helps in producing these two ATP, which helps the muscle to undergo glycolysis and ATP produce होता रहता है. ठीक है, वरना क्या होगा? ATP रहेगा नहीं, मसल एग्जॉस्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस में हो जाएगा, पेशेंट में गो इनटू ऑल दोज कंडीशंस विल ऑकर. ठीक है, सो ये चलते रह रहा है. ये मतलब एनारोबिक कंडीशन में या हेवी एक्सरसाइज में कैसे चल पाता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन दिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज कैरिड आउट. ये चलता रहता है. ठीक है, यही मैं बताने. इसमें क्या व्हेन देयर इज ब्लॉक, ये हो गया, या एनारोबिक कंडीशन आया या हेवी एक्सरसाइज, तब क्या होता है? पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टेट. और ये कैसे ये रिएक्शन दोनों कपल्ड है तभी यहाँ पे जो एटीपी प्रोड्यूस होना है प्रोड्यूस हो पाता है. ठीक है, सेम थिंग इन द एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल देयर इज कंपैरेटिव लैक ऑफ ऑक्सीजन. अगर वहां पे ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, नहीं है पाथवे, तो कैसे चलेगा? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड. व्हाट इज द बायोकेमिकल बेसिस इन हेवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में कैसे मसल ग्लाइकोलाइसिस चलता रहता है उसमें? हाउ द बायोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द बेसिस, ऐसे करके क्वेश्चन आता है. ठीक है, नाउ द पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टेट. ठीक है, यहाँ पे दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज यूज, इट इज एन आइसोएंजाइम एंड इट इज यूज एज वन ऑफ द कार्डियक मार्कर. ठीक है, इन केस ऑफ माइकार्डियल, मतलब ये एलडीएच है जो कार्डियक मार्कर की तरह यूज होता है. ठीक है, क्लास ले रही हूँ. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्लिनिकली? एलडीएच इज यूज एज कार्डियक मार्कर. ठीक है, now glycolysis, what favors this glycolysis to occur? It is insulin. Hormones and other substances. जो hormones है उसमें सबसे पहला है इंसुलिन. इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना. ठीक है, सो कैसे कम करता है? इट फेवर्स ग्लाइकोलाइसिस, ताकि ग्लूकोज, इंसुलिन का सबसे पहला काम क्या है? इट फेवर्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल थ्रू ग्लूट रिसेप्टर्स. ग्लूट रिसेप्टर्स है ना कि इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. कौन से इंसुलिन डिपेंडेंट है? ग्लूट4. कहां पे होता है ग्लूट4? कहां पे होता है? एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स में. ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? उस रिसेप्टर्स के नंबर्स को बढ़ा देता है सेल सरफेस पे ताकि ग्लूकोज की एंट्री बढ़ जाए. ठीक है, पहला काम ये करता है, ग्लूकोज अपटेक अंदर हो जाए. उसके बाद क्या करता है? ग्लूकोज एक बार अपटेक हो जाएगा, इट हैज टू अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस. ग्लूकोज, तो इंसुलिन का दूसरा काम क्या है? ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को एक्टिवेट करता है बाय एक्टिवेटिंग द की एंजाइम्स. ठीक है, तो ये क्या करता है? इट एक्टिवेट्स ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, बट हेक्सोकाइनेज यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज हेक्सोकाइनेज इज नॉट इंड्यूसिबल. ठीक है, तो की एंजाइम किसको? ग्लूकोकाइनेज को करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज. ठीक है,
एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है? इनिबिट ग्लाइकोलाइसिस एंड फ्लेवर ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब इनका काम क्या है? ये कॉर्टिकॉइड्स का ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। तो ये कैसे बढ़ाता है? ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे या की एंजाइम को इनिबिट करता है। ठीक है, अब ये इंसुलिन जो है इसके की एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कैसे करता है? बाय मेकिंग दिस एंजाइम एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, दैट इज नोन एज कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है? जब ये एंजाइम बनता है उसके बाद ग्रुप्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप। कुछ एंजाइम फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं, जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तब वो एक्टिव होता है। कुछ एंजाइम जब उसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया जाता है तब एक्टिव होता है। सो बाय फॉस्फोरिलेशन और डी फॉस्फोरिलेशन, तो ये इंसुलिन क्या करता है? बाय कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से इन एंजाइम्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है। यहाँ पे क्या करता है? ये आगे आप लोग पढ़ोगे, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाया जाएगा तब उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। बस इसमें ये याद रखना, इंसुलिन क्या करता है? की एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। किसकी? कौन से की एंजाइम? ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पाइरुवेट काइनेज, सो दैट द ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज एक्टिवेटेड एंड ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, यूज अप हो। समझ रहे बात को? इंसुलिन कैसे कम कर रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल को? सबसे पहले तो रिसेप्टर्स के नंबर को बढ़ा दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है ब्लड से सेल के अंदर आ जाए। उसके बाद दूसरा काम क्या कर रहा है? वो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, कैसे? बाय एक्टिवेटिंग द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करता है? मतलब ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है, सो वो पाथवे को इनिबिट करे ताकि जहां से ग्लूकोज बने। सो इट इनिबिट्स ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे। ठीक है, इट फेवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे, इट फेवर्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, ताकि ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ब्लड लेवल ग्लूकोज से ज्यादा मूव करके ब्लड से सेल में आ जाए, तो सो दैट द लेवल इज मेंटेन। ठीक है, सो इंसुलिन फेवर्स ग्लाइकोलाइसिस, इट फेवर्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इट इनिबिट्स ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन, ये ब्रेकडाउन, जीनोलाइसिस को इनिबिट करता है एंड इनिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहले ये याद रखो क्या करता है? इट फेवर्स ग्लाइकोलाइसिस। एक तो सबसे पहले इंसुलिन इंक्रीजेस द रिसेप्टर्स, ग्लूट रिसेप्टर्स के नंबर को बढ़ा के ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देता है। उसके बाद सबसे पहले ग्लाइकोलिटिक पाथवे के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि ग्लाइकोलिसिस हो। ठीक है, अब ये एक तो इंसुलिन हार्मोन्स है जो फेवर करता है, जो रेगुलेट करता है एंजाइम्स को। दूसरा जो है ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है, दिस इज एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड बाय द एटीपी साइट्रेट। ये सब क्या है? एटीपी मतलब एनर्जी। ठीक है, जरूरत नहीं है तो क्या करते हैं? ये इनिबिट करता है एंजाइम को कि अब मत आगे मत बढ़ो, रुक जाओ वहीं पे। साइट्रेट इसी तरह से, साइट्रेट क्या है? इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टीसीए साइकिल। वो भी एनर्जी के कंडीशन को बताता है कि भाई अब हो गया, ज्यादा एनर्जी हो गई, अब जरूरत नहीं है, इट विल गो एंड इनिबिट, बट इट विल इनिबिट दिस एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज खासकर। ठीक है, सो एटीपी साइट्रेट, दीज आर एलोस्टेरिक इनिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एंड एएमपी, एएमपी का क्या शो करता है? कम एनर्जी लेवल है, सो इट विल एक्ट एज एन एक्टिवेटर। ठीक है, द सेम वे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये क्या करते हैं? ये भी जो है ये आगे पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। तो मेनली याद करो, जब एटीपी एनर्जी ठीक है तो वो जाके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को कहता है कि भाई अब नहीं बनाना है, तो उस एंजाइम को एलोस्टेरिकली इनिबिट करता है। एएम और साइट्रेट ये एनर्जी कंडीशन बता रहा है। एएमपी ये कह रहा है कि हमारे बॉडी में एनर्जी कम है, वो जाके इसको एक्टिवेट करता है कि हाँ अब और ग्लाइकोलाइसिस करो। ठीक है, सो दिस वे इट इज रेगुलेटेड, हार्मोनल रेगुलेशन एंड दी सब्सटेंस मतलब एंड प्रोडक्ट इनिबिशन या रेगुलेशन। ठीक है, सो हेक्सोकाइनेज जो है वो इट इज इनिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये बुक में भी दिया है, तुम लोग बस ज्यादातर ये याद रखना है कि इंसुलिन किसको स्टिमुलेट करता है? ग्लूकोकाइनेज को, हेक्सोकाइनेज को नहीं। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज स्टिमुलेटेड बाय, एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन, एएमपी, एंड इट इज इनिबिटेड बाय दिस हार्मोन, तो इनिबिट करते ही है एटीपी साइट्रेट। ठीक है, अब आगे आ जाओ फिर बताते हैं। ठीक है, सो जो दो रेगुलेशन है, एक तो द की एंजाइम इज ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पाइरुवेट काइनेज। दिस इज द 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ
ग्लाइकोलिटिक पाथवे एंड दे आर रेगुलेटेड हार्मोनली एंड बाय एंड प्रोडक्ट्स. हार्मोन्स कौन से? इंसुलिन या ग्लूकागॉन. और एंड प्रोडक्ट्स कौन से हुए? या एटीपी हुआ, एएमपी या साइट्रेट या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो भी उसके बन रहे. ठीक है. अब क्या होता है एनारोबिक कंडीशन में? क्या होगा? इट विल गो एंड गेट कन्वर्टेड. पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट, द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. बट इफ ऑक्सीजन इज देयर, इट हैज टू अंडरगो टीसीए साइकिल. तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, इट ऑकर्स इनटू द साइटोप्लाज्म. फॉर टीसीए टू ऑकर, इट हैज टू एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सो इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय this pyruvate. This is a 3 carbon compound. So एक molecule of glucose, when it is broken down, it forms 2 molecules of pyruvate. So 2 molecule of pyruvate is transported inside the mitochondria by pyruvate transporter. ठीक है. अब इसके अंदर आने के बाद क्या होता है? This pyruvate is converted to acetyl coenzyme A in the presence of pyruvate dehydrogenase. This is a multi-enzyme complex. This reaction is important. सबसे पहले क्या है? ये रिएक्शन जब ये होगा तभी वो टीसीए साइकिल में जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन. ठीक है. इस रिएक्शन में खास बात क्या है? एक तो ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. इट रिक्वायर्स 3 एंजाइम्स एंड इट रिक्वायर्स 5 कोएंजाइम्स. यू गेट शॉर्ट नोट ऑन दिस एंड वाइवा में भी पूछा जाता है कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स के बारे में बताओ. पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इट कन्वर्ट्स पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है, बिकॉज टू एंटर द टीसीए साइकिल रिक्वायर एसिटाइल कोएंजाइम है एंड ऑक्सैलोएसीटेट. ठीक है. वो ही दोनों चाहिए. तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है कहां से आता है? पायरुवेट से कन्वर्ट होके एसिटाइल कोएंजाइम में. यहाँ पे जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, डाइहाइड्रोलैपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलैपोइल डिहाइड्रोजनेज. दीज आर द 3 एंजाइम्स. ये रट लेना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल रट लेना है. ये 3 एंजाइम्स कौन से हैं और 5 कोएंजाइम्स कौन से हैं. ठीक है. वाइवा, एमसीक्यू, ये कहीं भी हो ये पूछा जरूर जाता है. ठीक है. और यू गेट शॉर्ट नोट ऑन दिस. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, डाइहाइड्रोलैपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलैपोइल डिहाइड्रोजनेज. तो दिस इज वन ऑफ द मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स पीडीएच. दूसरा है एफएएस, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये 2 खास मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. उसके बाद को फैक्टर या कोएंजाइम्स कौन सा है? थाइमीन पायरोफॉस्फेट. अब ये थाइमीन पायरोफॉस्फेट जो है ये कहां से आता है? दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन थाइमीन B1. ठीक है. जो विटामिन का काम है, विटामिन का यही काम है टू फॉर्म कोएंजाइम्स. जो विटामिन हमारे बॉडी में है वो क्या करता है? वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो यहाँ यूटिलाइज होता है. जो रिएक्शंस है बॉडी में हमारे, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको हेल्प करता है रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में, चलाने में. ठीक है. तो ये इस एंजाइम्स को, ये कोएंजाइम्स की जरूरत है. ये कहां से आता है? थाइमीन पायरोफॉस्फेट. दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B1. B1 क्या है? थाइमीन. ठीक है. तो थाइमीन पायरोफॉस्फेट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B1. देन FAD, ये किसका एक्टिव फॉर्म है? राइबोफ्लेविन. ठीक है. FAD इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन राइबोफ्लेविन. ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस कि जब ये कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाता है, कोएंजाइम्स पूछा जाता है, देन इट इज आस्क्ड जब विटामिन में जाना है कि ये किसका एक्टिव फॉर्म है, इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्या फीचर्स है. ठीक है. तो FAD किसका एक्टिव फॉर्म है? राइबोफ्लेविन. फुल फॉर्म ऑफ FAD क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तीसरा है NAD, किसका एक्टिव फॉर्म है? नियासिन. ठीक है. NAD किसका एक्टिव फॉर्म है? नियासिन. ठीक है. NAD का फुल फॉर्म तो पता ही है. ठीक है. ये चाहिए होता है सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वगैरह में, NAD FAD चाहिए. एंड कोएंजाइम A, ये किसका एक्टिव फॉर्म है? पेंटोथेनिक एसिड.
पेंटोथेनिक एसिड का एक्टिव फॉर्म है लाइपोमाइड, दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ लाइपोइक एसिड, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ विटामिन। ठीक है, वो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो बी कॉम्प्लेक्स फैट सॉल्युबल पढ़ते हो, उसके साथ देयर आर अदर विटामिन दैट इज नॉट ग्रुप्ड इन बी और फैट सॉल्युबल, लाइपोइक एसिड, कोलिन, ये सब जो है ये भी एक विटामिन की तरह है। ये लाइपोइक एसिड जो है लाइपोमाइड, दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ लाइपोइक एसिड। कोएंजाइम ए एक्टिव फॉर्म किसका है? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, सो ये 3 एंजाइम, ये 5 कोएंजाइम टीपीपी, एफएडी, एनएडी, लाइपोइक एसिड, कोएंजाइम ए। ये भूलना नहीं है, बिल्कुल रट लेना है, सोते जागते जब भी पूछे ये तीनों जबान पे होना चाहिए टिप्स पर। ठीक है, now this PDH complex is regulated by its end product acetyl coenzyme A। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, लेकिन जब ज्यादा है, नहीं चाहिए एनर्जी, तो क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में ही जाके इनहिबिट करता है अपने एंजाइम को, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को। सो एसिटाइल कोएंजाइम में एक्ट्स एज एंड प्रोडक्ट, ये रेगुलेशन के लिए एसिटाइल कोएंजाइम तो किसको इनहिबिट करता है? पीडीएच कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, नाउ और दूसरा मैंने बताया था कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से भी रेगुलेशन होता है। ठीक है, नाउ पीडीएच एक्टिविटीज डिक्रीज व्हेन देयर इज थायमिन डेफिशिएंसी। ये भी पूछा जाता है विच एंजाइम्स हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ये 3 विटामिन है, थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया, लाइपोइक एसिड हो गया, पेंटोथेनिक एसिड हो गया। ठीक है, सो अगर थायमिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, सो दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट द ग्लाइकोलिटिक पाथवे ऑल्सो। सो क्या हो गया? जब थायमिन डेफिशिएंसी हो गया तो पीडीएच एक्टिविटी विल बी डिक्रीज, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट एंड द पेशेंट में गो इनटू एसिडोसिस। ठीक है, सो इन पेशेंट विद B1 डेफिशिएंसी मे हैव ऑल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी ऑल्टर हो जाता है साथ में। क्यों? ये पूछते हैं क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? बिकॉज जिस उसके एक्टिव फॉर्म्स ही हेल्प करते हैं इनको रेगुलेट करने में। सो अगर विटामिन की डेफिशिएंसी कहीं भी हो, अब आगे देखना हर एंजाइम्स को कोएंजाइम्स चाहिए होता है, पाइरिडॉक्सिन को पीएलपी फॉर्म चाहिए, तो कहीं जब विटामिन की डेफिशिएंसी होगी आपके मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी सो देयर विल बी सम प्रॉब्लम, डिजीज भी उसके संग होगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी या ठीक से एक्टिविटी नहीं होगा। सो इसमें क्या होता है, जब पीडीएच कॉम्प्लेक्स ठीक से वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, लैक्टिक एसिडोसिस में ऑकर। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इट हैज बीन फाउंड दैट इन केस ऑफ पायरुवेट काइनेट डेफिशिएंसी एंड हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी देयर इज हेमोलिटिक अनीमिया। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हेमोलिटिक अनीमिया 4 ऑप्शन आ जाए, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आए, तो उसमें से चूज करो। सो इट हैज बीन फाउंड दैट हेक्सोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज बोथ, if there is deficiency of these 2 enzymes, it may lead to hemolytic anemia. What is anemia? Anemia क्या होता है? जब ब्लड लेवल कम हो जाता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है। बट hemolytic anemia means आरबीसी का कम होने का कारण क्या है? When this आरबीसी starts breaking, ठीक है, hemolysis हो, hemolytic anemia। और इन दोनों में से खास कर इट इज द पायरुवेट काइनेज विच इज मोस्टली इन्वॉल्व विथ हेमोलिटिक टाइप ऑफ एनीमिया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है बट दोनों में से ज्यादातर पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, now PDH complex requires thiamine pyrophosphate. This explains the serious affliction in beriberi due to thiamine deficiency. So अगर PDH डेफिशिएंसी होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो एसिडोसिस होने से क्या हो जाएगा? एसिड बेस डिस्टर्बेंस जो होता है ना, एसिड बेस बैलेंस पढ़ा होगा ना, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो पेशेंट में गो इनटू शॉक, तो उसे उस तरह से अलग तरीके से पूरा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, दैट बिकम्स अ क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, सो क्विक रिविजन, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस?
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक ये रिएक्शन पढ़ोगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सेम रिएक्शन याद करना है, बट जो एंजाइम इरिवर्सिबल रिएक्शन में बस चेंज हो जाता है। ठीक है, जो हेक्सोकाइनेज है वहां ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आ जाता है। ठीक है, जो नीचे पायरुवेट काइनेज है वो भी रिवर्सिबल है, वहां कार्बोक्सिलेज दूसरा एंजाइम आ जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, क्या है? इट इज वन ऑफ द पाथवे, ऑक्सीडेटिव पाथवे टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, इसमें सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड में ही टूटता है इसमें, और जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल टाइप, नॉट ऑक्सीडेटिव, कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद एनर्जी कम है तो ये पायरुवेट ही टीसीएस साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंक रिएक्शन कौन सा है? पायरुवेट PDH complex is the link reaction. ठीक है, name the enzymes and coenzymes utilized in this reaction PDH complex में। पायरुवेट dehydrogenase, दूसरा dihydrolipoyl transacetylase, dihydrolipoyl dehydrogenase। कोएंजाइम कौन सा है? थायमीन पायरोफॉस्फेट, NAD, FAD, कोएंजाइम में लाइपोइक एसिड। ठीक है, रट लेना है बिल्कुल। उसके बाद की रेगुलेटरी एंजाइम कौन कौन सा है इसका? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का एग्जांपल बताओ यहाँ पे। पायरुवेट काइनेज और 1,3-bis-phosphoglycerate, these two are the reaction example of substrate level phosphorylation। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज और है, अगर पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बदला तो फिर क्या होगा? व्हाट इज द फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, वो कहां जाएगा फिर? क्या है इसका फेट? तो क्वेश्चन इज आस्क्ड फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में सबसे पहले क्या है? अगर एरोबिक कंडीशन है इट विल गो इनटू टीसीएस साइकिल। ठीक है, एंड अगर एनर्जी ठीक है, नहीं जाना है, तो फिर ये कहाँ यूटिलाइज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, इट इज यूज्ड फॉर कीटोन बॉडी सिंथेसिस, इट इज यूज्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, इट इज यूज्ड फॉर एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। ठीक है, तो इट इज आस्क्ड फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है एंड फेट ऑफ पायरुवेट क्या है? बताओ पायरुवेट का फेट क्या है? सबसे पहले तो एनारोबिक कंडीशन में फॉर्म लैक्टेट, उसके बाद एरोबिक कंडीशन है तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। और क्या फेट है? इट इज ग्लूकोनियोजेनिक। ये रिएक्शन देख, ये पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट भी बनता है। ठीक है, पायरुवेट से उल्टा जब रिएक्शन है ग्लूकोनियोजेनिक भी है। ठीक है, पायरुवेट से ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होता है, एलेनिन भी बनता है। ये आगे आप लोग पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फेट ऑफ पायरुवेट एंड फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, वाइवा में। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम का ये फेट क्या है? टीसीएस साइकिल में जाना, फैटी एसिड सिंथेसिस। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में आता कहां से है? एक तो फेट वेट गोज टीसीएस साइकिल, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कीटोन बॉडी सिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस, 5। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इसका सोर्स क्या है और कहां से आ सकता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम में, और दूसरा सोर्स क्या है? जब कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं सो द एंड रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए। जैसे ग्लूकोज जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनता है, वैसे लिपिड्स या फैट्स एसिटाइल कोएंजाइम में जोड़ के बनते हैं। ठीक है, सो जब फैट्स टूटेंगे इट विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में। सो ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज, break down of cholesterol will all form acetyl CoA. So that is the source. एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस से आया, बाकी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन से, और फिर ये यूटिलाइज कहाँ होगा? जहां से आ रहा है वहीं पे वो जाता है यूज होने में। ठीक है,
सोर्स इसका फेट पता चल गया, फेट में दोनों लिखना है, सोर्स एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। और ये हेमोलिटिक एनीमिया में कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोलिटिक पाथवे का कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? इट हैज बीन फाउंड दैट पायरुवेट काइनेज एंड हेक्सोकाइनेज बोथ, बट इफ ऑप्शन सिर्फ पायरुवेट काइनेज दिया है तो पायरुवेट, मतलब ये दोनों ही दिया तो उसमें से पायरुवेट काइनेज ही होगा, ठीक है, ओके।